इसी साल बिहार का विधानसभा चुनाव होने वाला है, जिसको लेकर बिहार और बिहार के नेता चर्चा में हैं। आज हम एक ऐसे नाम की बात करेंगे जिन्होंने राजनीतिक तौर पर तो ज्यादा नाम नहीं कमाया, लेकिन जब भी बिहार में चुनाव आता है तब तब उनके नाम की और उनके परिवार की चर्चा जरूर होती है। हमारे खास कार्यक्रम कौन है में आज हम आपको सुनाएंगे कहानी हिना साहब की। तो चलिए आपको बताते हैं कौन है हिना साहब। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। हिना साहब बिहार के सिवान जिले से हैं और मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी है, जो राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के प्रभावशाली नेता और सिवान के पूर्व सांसद थे। शहाबुद्दीन की 2021 में कोविड-19 के कारण जेल में मृत्यु हो गई थी। हिना साहब ने 2009 में राजनीति में प्रवेश किया और सिवान लोकसभा सीट से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार ओम प्रकाश यादव से हार गईं। 2014 और 2019 में भी उन्होंने आरजेडी से सिवान से लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन दोनों बार हार का सामना करना पड़ा। 2024 में आरजेडी से टिकट न मिलने के कारण उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में सिवान से लोकसभा चुनाव लड़ा। इस दौरान उनके समर्थकों के भगवा और पीले गमछे पहनने से सियासी हलचल मची। वह अपने पति की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं और सिवान में उनके समर्थकों का एक बड़ा आधार है, खासकर मुस्लिम समुदाय और शहाबुद्दीन के अनुयायियों में। हिना साहब के एक बेटे ओसामा साहब और 2 बेटियां हैं। ओसामा ने हाल ही में आरजेडी की सदस्यता ग्रहण की है। हिना साहब के पास 9.62 एकड़ खेती की जमीन और उनके पति के नाम पर 11.41 एकड़ जमीन है। उनकी कुल चल संपत्ति लगभग 55 लाख रुपए है। उन पर 2 आपराधिक मामले दर्ज है, जो 2014 और 2019 में आदर्श आचार संहिता उल्लंघन से संबंधित है। शहाबुद्दीन के निधन के बाद हिना और आरजेडी के बीच दूरी बढ़ गई थी। उन्होंने आरजेडी पर परिवार को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। हालांकि 2024 में लालू यादव और तेजस्वी यादव से मुलाकात के बाद वह और उनके बेटे ने फिर से आरजेडी ज्वाइन किया। हिना साहब के पति शहाबुद्दीन सिवान से 4 बार लोकसभा सांसद और 2 बार जिरादेई से विधायक रहे हैं। वे आरजेडी के प्रमुख नेता और लालू प्रसाद यादव के करीबी सहयोगी थे। 1990 में 23 साल की उम्र में उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीता, जो उनकी राजनीति की शुरुआत थी। शहाबुद्दीन का नाम बिहार में बाहुबली नेता के रूप में जाना जाता था। उनके खिलाफ 40 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज थे, जिनमें हत्या, अपहरण, रंगदारी और अवैध हथियार रखने जैसे आरोप शामिल थे। 2004 में चंदा बाबू के 2 बेटों सतीश और गिरीश को तेजाब से मारने के मामले में उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या, जो हत्या 2016 में हुई थी, उसमें भी उनका नाम उछला था। 1986 में 19 साल की उम्र में पहला आपराधिक मामला उनके खिलाफ दर्ज हुआ था। तिहाड़ जेल में सजा काटते समय कोविड-19 से उनकी मृत्यु हुई। उनके परिवार ने इसे साजिश करार दिया। उनकी मृत्यु के बाद भी सिवान में उनका प्रभाव बना हुआ है और उनके बेटे ओसामा के राजनीति में आने से आरजेडी की रणनीति में उनका नाम फिर से चर्चा में है और उनकी पत्नी हिना साहब उनकी विरासत को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रही हैं। भले ही हिना साहब को देखिए राजनीतिक तौर पर कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिली है, लेकिन हिना साहब यहाँ पर पूरी कोशिश में लगी पड़ी है। चर्चा है कि इस बार फिर से आरजेडी उनके बेटे और उनकी जो मां है हिना साहब, उनको यहाँ पर टिकट दे सकती है। फिलहाल देखिए, अभी टिकट को लेकर तो कोई ज्यादा चर्चा नहीं है, लेकिन हिना साहब के नाम की चर्चा शुरू हो गई है। फिलहाल ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं तनुज दीक्षित फिर आपसे मुलाकात करूंगा। तब तक के लिए हमारे साथ देखते रहिए न्यूज़ 15।